हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीयकरण कैपिटलाइजेशन क्या होता है और भारत का वह पहला बैंक कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और आज वर्तमान समय के अंदर ऐसे कितने बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत है यानी कि सरकारी या फिर सार्वजनिक बैंकें हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीयकरण कहते हैं किसको है। तो नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण एक तरह का अधिनियम या एक्ट है। इसके माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की किसी भी इकाई को पब्लिक सेक्टर में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कोई भी ऐसी निजी कंपनी या निजी संस्था है, इसे बाद के अंदर सार्वजनिक बना दिया जाता है तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अब सार्वजनिक कैसे बनाया जाता है वो भी हम आगे देखेंगे। इसको हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि किसी सरकार द्वारा किसी कंपनी या इंडस्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में लेने से है। यानी जब सरकार किसी कंपनी को जो पहले प्राइवेट थी, निजी लोगों के हाथों में थी, उसे अपने अधिकार में ले लेती है तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। तो अब मैंने पहले आपको बताया था ना कि राष्ट्रीयकरण कैसे होता है, वो देखो। जब सरकार किसी संस्था या कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा लेती है और वह हिस्सा 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यानी जब किसी निजी कंपनी के अंदर या निजी संस्थान या बैंक के अंदर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा हो जाती है तो वह कंपनी, संस्था या बैंक राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक या सरकारी कहलाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है कि वह कंपनी या संस्था या बैंक जो पहले निजी लोगों की थी, अब उसे सरकार अपने अधिकार में ले लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, यानी अपने हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% से ज़्यादा कर लेती है तो वह कंपनी या संस्था सार्वजनिक मानी जाती है, वही कंपनी या संस्था राष्ट्रीयकृत मानी जाती है। इस पूरी प्रोसेस को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में वह पहला बैंक कौन सा था जिसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो देखो, भारत में वर्तमान समय तक यानी आज तक की बात करते हैं कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 4 चरणों में किया गया है। भारत में सबसे पहला चरण में आजादी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यानी सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वो कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो 4 चरणों के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और पहले चरण के अंदर ओनली फॉर एक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे चरण में। तो दूसरे चरण के अंदर भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 के अंदर। यानी दूसरे चरण के अंदर भी ओनली फॉर एक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो हुआ है 1 जुलाई 1955 के अंदर। अब बात करते हैं तीसरे चरण के अंदर, जो सबसे बड़ा चरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि तीसरे चरण में हरित क्रांति के बाद इंदिरा गांधी द्वारा बड़े पैमाने पर 14 निजी बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। यानी तीसरे चरण के अंदर जो 14 बड़े निजी बैंक थे उनका एक साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया 19 जुलाई 1969 के अंदर। इसलिए यह माना जाता है तीसरे चरण सबसे बड़ा चरण माना जाता है। अब आगे बात करते हैं 4th नंबर व अंतिम चौथे चरण में 6 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण राजीव गांधी द्वारा 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। जो चौथा व अंतिम चरण है, इसके अंदर जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 6 बैंकों का एक साथ हुआ है और 15 अप्रैल 1980 को हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? राजीव गांधी जी के द्वारा ये राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं भारत के अंदर वर्तमान समय के अंदर कितने बैंकें हैं जो राष्ट्रीयकृत है यानी सार्वजनिक या सरकारी बैंकें हैं। तो चलो देखते हैं। अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 21 थी।
और अभी वर्तमान समय के अंदर जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो ओनली फॉर 12 है, क्योंकि कुछ बैंकों का मर्ज यानी कि विलय कर दिया गया है, दो बैंकों को मिलाकर एक बैंक कर दिया गया है। इसलिए 2019 से पहले 21 हमारे सार्वजनिक बैंकें थी, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ओनली फॉर 12 हमारी सार्वजनिक या राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण 1955 को हुआ है। 2 नंबर की बात करें तो आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। अब जितनी भी बैंकें के हम बारे में डिस्कस करेंगे उन सब का जो राष्ट्रीयकरण है 1969 को किया गया है। 3 नंबर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 4 नंबर आता है इंडियन ओवरसीज बैंक, 5 नंबर आता है पंजाब नेशनल बैंक। इन चारों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 के अंदर। आगे बात करते हैं, 6 नंबर पे आता है बैंक ऑफ इंडिया, 7 नंबर पे आता है बैंक ऑफ बड़ौदा, 8 नंबर पे आता है केनरा बैंक, 9 नंबर पे आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन चारों का भी जो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 को किया गया है। 10 नंबर आता है पंजाब एंड सिंध बैंक, 11 नंबर आता है इंडियन बैंक, 12 नंबर आता है यूको बैंक। यानी इन तीनों का भी जो राष्ट्रीयकरण है 1969 को किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने राष्ट्रीयकरण किया है वो क्यों किया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है कि भारत देश को विकसित बनाना है, यानी भारत को विकसित बनाने के लिए इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, क्योंकि जो निजी लोगों के हाथों में बैंक थी वो सही ढंग से संचालन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए सरकार ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर इन बैंकों का विकास कर देश का विकास करना चाहती थी। 2 नंबर है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग प्रणाली का विकास करने के लिए। 3 नंबर है भारत में बैंकिंग ढांचा को मजबूती प्रदान करने के लिए। और 4 नंबर है देश का आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए। 5 नंबर कह सकते हैं कि सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो गाइज आई होप आपको आज वाला वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है और सबसे पहला वह बैंक कौन सा था जिसका हमने राष्ट्रीयकरण किया था और इसके उद्देश्य क्या क्या है और वर्तमान समय के अंदर हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।